वेलकम फ्रेंड्स, एम्स इन फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज मैं उपस्थित हुआ हूं आप लोगों के सामने बीएसएससी इंटर लेवल जो सेकेंड वैकेंसी आया है उसके संबंध में जो कुछ महत्वपूर्ण टेक्निकलिटी है उन पर डिस्कस करने के लिए। हुआ क्या था, पिछली बार जो फर्स्ट इंटर लेवल वैकेंसी था उसमें जब काउंसलिंग का समय आया था, बहुत सारे छात्र ईडब्ल्यूएस, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, टंकन इत्यादि को लेकर दर दर की ठोकर खाए। कुछ तो ऐसे थे जो बिल्कुल बाहर हो गए, उनका बहुत अच्छा नंबर था फिर भी वो बाहर हो गए, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं ऐसे एक कैंडिडेट को जानता हूं, उनका बहुत ज्यादा नंबर नहीं था, बस एक सर्टिफिकेट की गलती थी जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, अभी तक वो बेरोजगार है। तो ऐसी गलती आप लोगों से ना हो, क्योंकि अभी आपके पास पर्याप्त समय है और सूझबूझ के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो हर एक मुद्दों पर बात करेंगे और अंत में आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको तैयारी कैसे करना है। तो लेकिन सबसे पहले फॉर्म और जो टेक्निकलिटी चीजें हैं उस पर डिस्कस कर लिया जाए। वीडियो छोटा ही होने वाला है लेकिन इसमें हम महत्वपूर्ण चीजों को डिस्कस करने वाले हैं, खासकर जो डेडिकेटेड कैंडिडेट हैं बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल वैकेंसी के, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। आइए इस पूरे वीडियो को हम लोग इतने पार्टों में बांट कर देख लेते हैं। जो आपको सेकेंड लेवल वैकेंसी है इसमें टोटल सीट जो है बढ़ गया है, 12,199 है। अच्छा सीट है, कम सीट नहीं है। एक साथ मतलब ओपन वैकेंसी इतना बहुत ज्यादा है। और उसके बाद इसका अप्लाई डेट आपको पता है कि 27/9/23 से इसका जो है मतलब आवेदन प्रारंभ हो चुका है। 11/11/23 इसका अभी एज ऑफ नाउ लास्ट डेट है, लेकिन मे बी ये आपको बढ़ जाए, इसलिए मैंने स्टार मार्क किया है। एक गलती जो आपको भारी पड़ेगी, वो गलती आपको नहीं करना है, उन चीजों को मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही साथ इसकी कुछ महत्वपूर्ण चीज हो जानी है कि आपको लाइव फोटो लिया जा रहा है। जैसे बीपीएससी में लिया गया था वैसे ही अब आपको लाइव फोटो लिया जाएगा। हालांकि दरोगा में अभी भी लाइव फोटो नहीं लिया जा रहा है, दरोगा का फॉर्म कोई कहीं से किसी का भर सकता है, लेकिन अब पीपीएससी का फॉर्म हो जाए या बीएसएससी का फॉर्म हो जाए, आपको लाइव फोटो चाहिए तो उसके लिए हम लोग बात करेंगे। क्वालिफिकेशन तीन तरह के हैं, एक शैक्षणिक है, तकनीकी है, वांछित है, और इसी सब पर हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपको जो कंक्लूजन होगा एक्सप्लेनेशन आपको देंगे, शैक्षणिक, तकनीकी और वांछित में जो हुई है उसका एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी बहुत सारे छात्र कमेंट करके पूछ रहे हैं और पिछला बार भी ये काफी मुद्दा रहा था। बहुत सारे छात्र पुराना पुराना सर्टिफिकेट बनवाए थे और काफी पैसा भी खर्च किए थे, ठीक है ना। तो क्या आपको ऐसा करना है या नहीं करना है वो भी बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे चीजों में आपको वांछित योग्यता में कंप्यूटर का ज्ञान बोल रहा है, तो बहुत सारे छात्र कंफ्यूज हैं क्या कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगाना है या नहीं लगाना है, उस पर बात करेंगे। उसके बाद आपको एनसीएल, एससी/एसटी और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के बारे में, ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद आपको कहीं गलती हो रहा है, खासकर कैटेगरी में गलती हो रहा है, पिछला बार भी ये बहुत बार आया था, क्योंकि ये चीज अब भी आप कर लीजिए, ठीक है ना। बीसी, ईबीसी इस सब में छात्र बहुत कंफ्यूज करते हैं, और वो कैटेगरी आप यदि गलत कर देते तो आपके पास क्या ऑप्शन है वो बात करेंगे, और फिर अंत में तैयारी की बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग बात कर रहे हैं। ये पूरा बायोमीटर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिएगा। आप फॉर्म तो भर रहे हैं, तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन यदि आपका जो पूरा प्रोसेस शुरू में ही गलती हो जाएगा और बाद में आप तैयारी करके सिलेक्शन ले लेते हैं और अंत में जब आप बाहर हो जाइएगा, वो सबसे बड़ा आपको लिए डिजास्टर होगा। तो वैसा आपको नहीं करना, उससे बचना है। सीटें आपको बता दिया कि 12,199 अच्छा सीट है, मतलब एक बैलेंस सीट हो गया। एलडीसी के मोस्ट ऑफ द पोस्ट है इसमें, ठीक है ना। हालांकि आप राज्य सचिव और राजस्व कर्मचारी के भी हैं, तो मैक्सिमम पोस्ट पे आपको जो है टंकन वगैरह मांगा जा रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, सबसे पहले पॉइंट पर बात कर लेते हैं। फॉर्म आपको 27/9 से हो चुका है। अभी आपको लाइव फोटो अपलोड करना है। जो लाइव फोटो अपलोड नहीं किए हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उनके लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। लेकिन अब आपको लाइव फोटो अपलोड करना है, वो आपको जब जाइएगा फॉर्म भरने के लिए आपको पता चल जाएगा। लाइव फोटो आपके पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो आपको फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए और अच्छे से होना चाहिए। लाइव फोटो आप जब भी फॉर्म भरने जाइएगा फॉर्मल ड्रेस में ही जाइएगा, उसका बैकग्राउंड क्या कैसे होना चाहिए वो सब आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। शैक्षणिक योग्यता की जहां तक बात की जा रही है आपको, तो शैक्षणिक योग्यता तो इंटर और समकक्ष है, यानी कि आपके पास इंटर लेवल की वैकेंसी और उसके समकक्ष में कोई वैकेंसी हो जाए, ये आपकी शैक्षणिक योग्यता है। यही आपका ओपन वैकेंसी में सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, जो ग्रेजुएशन लेवल का होता है ग्रेजुएशन, और जो इंटर लेवल का होता है इंटर। तो आपके पास इंटर पास होने का एक होना चाहिए, और वो सब कब से पहले होने का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपको, तो 11/11/2023 पहले होना चाहिए सारा सर्टिफिकेट। महत्वपूर्ण चीज क्या है आपको, जब तकनीकी कुछ पोस्ट आप देखिएगा तो उसमें आपको तकनीकी योग्यता और कुछ में वांछित योग्यता होता है। इस चीज को समझिए, तकनीकी योग्यता वहां पर इंपॉर्टेंट किया गया है, जैसे गृह विभाग कारा में आपको वहां पे लिखा गया तकनीकी योग्यता में कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर ज्ञान आवश्यक है ना, उसको आप देखिएगा कॉलम को, ठीक है ना। तो वो इंपॉर्टेंट चीज है। तो जिन जिन पोस्टों में आपको तकनीकी योग्यता में ये एसेंशियल किया गया है, वहां पे आपको टाइपिंग के थ्रू जाना ही पड़ेगा। यदि आप टाइपिंग टेस्ट पास कीजिएगा तभी उन पोस्टों के लिए आपका सिलेक्शन होगा, इस चीज को आप कर लीजिए। वांछित योग्यता में भी मैंने एक पोस्ट को देखा था, तो उसमें लिखा था कि हिंदी एवं अंग्रेजी जो है टंकन अनिवार्य है। वो आप गृह विभाग वाले कुछ में देखिएगा, ठीक है ना। कई प्रकार के पोस्ट है तो उसमें है, तो वहां पे आपको जहां पर अनिवार्य लिख दिया गया वहां तो अनिवार्य है ही, और जहां पे तकनीकी शिक्षा में
जहां पे वांछित योग्यता है और वहां पर भी अनिवार्य लिखा है तो वहां पे आपको ये एसेंशियल हो जाएगा, माने आप टाइपिंग पास कीजिएगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। हालांकि टाइपिंग के लिए सबको बुलाया जाएगा एक साथ, जब आप मेंस क्वालिफाई कर लीजिएगा सबको एक साथ टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। और टाइपिंग पास करे नहीं करे, कुछ पोस्ट पर आप करे नहीं करे उससे कोई मतलब है, और कुछ पोस्ट पर आपको आवश्यक है। तो जहां पे कहने का मतलब तकनीकी योग्यता है और जहां पे वांछित योग्यता के अंतर्गत भी कंप्यूटर का ज्ञान एवं टंकन आवश्यक कर दिया गया है, तो वहां पे आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो आपका टाइपिंग लिया जाएगा बाद में। लेकिन कुछ ऐसे पद हैं जहां पर आपको सिर्फ वांछित योग्यता दिया गया है, जैसे आपको पंचायत सचिव लेवल 3 का पोस्ट है, 3532 टोटल पोस्ट है, अच्छा खासा पोस्ट है, लेवल 3 का पोस्ट है। तो यहां पे आपको कंप्यूटर पर टंकन तथा एमएस ऑफिस का ज्ञान जो है यहां पे बोला गया है वांछित योग्यता में। वांछित मतलब आपसे ये उम्मीद किया जाता है कि इतना आपके पास ज्ञान है। और एक और है राजस्व कर्मचारी, इसमें 3559 पोस्ट है, इसमें तो ना वांछित योग्यता ना ही तकनीकी योग्यता, किसी में भी आपको कंप्यूटर या टंकन का ज्ञान नहीं, या मतलब इन दोनों चीज का जिक्र किया ही नहीं गया है। तो राजस्व कर्मचारी जो है बिल्कुल ओपन वैकेंसी है, आप यदि इंटर पास है वही आपके लिए सफिशियंट है। बात समझ में आ रहा है? वो भी आपको 3559 पोस्ट है। सिर्फ पंचायत सचिव में आपको 3532 पोस्ट है, उसमें आपको ये लिखा गया है वांछित योग्यता में कि कंप्यूटर टंकन तथा एमएस ऑफिस का ज्ञान। तो इसके लिए आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक और पोस्ट है एलडीसी। एलडीसी जो पंचायती राज विभाग में है, जो बीपीआरओ के अंतर्गत काम करेंगे, इस बार नया पोस्ट भेजा 504 पोस्ट, उसमें कंप्यूटर संचालन एवं टंकन का ज्ञान ये आपको वांछित योग्यता के अंतर्गत दिया गया था। तो एलडीसी में भी हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। मोस्ट ऑफ द पोस्ट में आपको टंकन चाहिए, बाकी कुछ में आपको नहीं चाहिए। जैसे मैंने एलडीसी पंचायती राज विभाग में बोला, राजस्व कर्मचारी बोला, वो तो बिल्कुल मतलब कि ओपन ही है, और पंचायत सचिव हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूं जहां पे वांछित योग्यता का लिखा गया उसका सीधा सा मतलब है कि आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आपके पास इतना ज्ञान है। इनकेस मैंने तो आपको बोला कि आप सबको बुलाया जाएगा, मतलब जब मेंस पास कर लीजिएगा उसके बाद आपका मेंस में रिजल्ट होगा तो आपका बुलाया जाएगा, सबको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है ना। यदि आपने, क्योंकि आप सब पोस्ट के लिए एक तरह से अभी कर रहे हैं, और अभी पोस्ट का जो है वो देख लीजिएगा, शायद इस वक्त पोस्ट का जो चूज करना नहीं होता है, मेंस के बाद आप जब फॉर्म भरिएगा तो मे भी आप पोस्ट चूज कीजिएगा, वो आपको देखना पड़ेगा। तो आप फेल भी कर जाते हो उससे कोई मतलब नहीं है। आपके पास यदि कंप्यूटर सर्टिफिकेट अभी नहीं भी है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ऐसी गलती आपको नहीं करना है, ठीक है ना। करना क्या है आपको, जिसमें तकनीकी योग्यता है वांछित योग्यता में अनिवार्य टाइपिंग लिखा है उसमें टाइपिंग होगा, और टाइपिंग पास करने के बाद उस पर सिलेक्शन होगा। पंचायत सचिव राजस्व कर्मचारी एलडीसी पंचायती राज विभाग में आपको कंप्यूटर टाइपिंग पास फेल से आपके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ना वाला है, सीधी सी बात है। आपको बुलाया जाएगा, आप पेश कीजिएगा, फेल कीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो मेंस का मार्क्स होगा वही इसमें आपको डिसाइसिव करेगा। किसमें? पंचायत सचिव अच्छा खासा पोस्ट है, राजस्व कर्मचारी अच्छा खासा पोस्ट है, और एलडीसी पंचायती राज विभाग में इसमें 500 समथिंग पोस्ट है। तो इसमें आपके मेंस के मार्क्स ही आपको डिसाइसिव होंगे। मैंने बताया कि बहुत सारे पोस्ट है तो वो कैटेगरी चेंज करेगा। अब आ जाते हैं कंप्यूटर सर्टिफिकेट में, क्योंकि आपको पंचायत सचिव में बोला गया है कि वांछित योग्यता में कंप्यूटर का ज्ञान की अपेक्षा की जाती है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। यदि अभी आपके पास केवाई यानी कि आप मतलब कि बिहार सरकार चलाती है कौशल युवा प्रोग्राम, उसका भी सर्टिफिकेट है, या डीसीए का सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है, कोई सर्टिफिकेट है कि आपके पास है तो ठीक है, अच्छी बात है, या आप कहीं से बनवा सकते हो बनवा लीजिए, कोई हर्ज की बात नहीं है। यदि इन केस ये सर्टिफिकेट आप पेश भी नहीं कर पाते तो कम से कम इन पोस्टों के लिए आपको रोका नहीं जाएगा। आपके पास नहीं है तो आपको ज्ञान दिया जाएगा, एक अपेक्षित ज्ञान की बात की जाएगी। हाँ, सर्टिफिकेट हो गया तो ठीक है, काउंसलिंग के पेश कर दीजिएगा। तो मेरा कहना है यदि आपके पास केवाईपी का है, डीसीए का है, केवाईपी कौशल युवा प्रोग्राम बिहार सरकार चलाई है, डीसीए का है, डिप्लोमा का है, तो आराम से आप रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। यदि नहीं होगा तो कहीं से व्यवस्था कर लीजिए, उस पर बहुत मखदमाजी नहीं करना है। हाँ, जहां पे ये अनिवार्य है वहां पे तो उसको लगेगा ही। आप इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर एक कॉलम को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग, इस चीज को मैंने समझा दिया, सेक्शन टेक्निक का एक्सप्लेनेशन भी दे दिया। अब कंप्यूटर सर्टिफिकेट की भी मैंने बात कर ली, केवाईपी इत्यादि सबका आप काम चल जाएगा। अब आ जाते हैं एनसीएल एसटी एससी एसटी और एससी ट्रांसफर। देखिए पिछला बार बहुत मगजमारी हुई, इनफैक्ट सरकार बीएसएससी को सरकार से रिक्वेस्ट करना पड़ा, और सरकार फिर से बैक डेट से, याद कीजिए बहुत परेशानी हुई थी, एक विंडो खोली और मैनुअली उसको बनवा करके दिया था। ये बहुत एक मतलब विडंबना की स्थिति हो गई थी पुराना सर्टिफिकेट लेकर। तो ये चीज आपको गलती नहीं करना है, अब भी आपके पास समय है। एक मैं जानता हूं, एक मेरे ही दोस्त हैं जिनका पंचायत सचिव में बहाली हुआ था, वो 2013 का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी थे वो लगाए थे और उनका सिलेक्शन हुआ था। और एक मेरे कैंडिडेट थे, मतलब जो जान पहचान के, उनका सर्टिफिकेट पुराना नहीं था, सॉरी सर्टिफिकेट पुराना नहीं था, उनका गलती कहां पर हुआ था, वो कैटेगरी चेंज में, इस पर मैं आऊंगा, ठीक है ना। उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, उस पर मैं आऊंगा, बाद में बात करूंगा, ठीक है। तो आप सारा सर्टिफिकेट जो है अभी 11/11/2023 से पहले तक का बना लीजिए, और ये 11/11/23 यदि आगे बढ़ जाता है तो उससे पहले का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, चाहे एनसीएल का हो,
इस बार तो क्लियर कर दिया है, पिछले बार तो ये भी नहीं क्लियर किया था कि हाँ इस प्रारंभिक तिथि से पहले का होना चाहिए। इस बार तो नोटिफिकेशन आपको क्लियर कर दिया है। तो बीपीएससी और बीएसएससी में आपको जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं पीटी फॉर्म भरने के लास्ट डेट से पहले के होते हैं, ठीक है ना। सिर्फ दरोगा वाला जो आयोग है उसी में आपको करंट का सर्टिफिकेट भी चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बीपीएससी और बीएसएससी में ये चाहिए। तो यही चीज मैं बता रहा हूँ, जितने भी आप एनसीएल बनाए, एससी एसटी बनाए, जो विवाहित महिलाएं होंगी वो अपने पिता के एड्रेस से ही अपना सर्टिफिकेट बनवाएंगे। तो ये सब बनवा करके आप रख लीजिए, अप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए आपके पास एनसीएल 1 साल का पुराना है, तब भी आपको घबराने की बात नहीं है, आपको 18 फॉर्म भर से काम चल जाएगा। और एससी एसटी का सर्टिफिकेट आपको 2011 के बाद का कोई है तब भी काम चल जाएगा। यदि आप नया बनाना चाहते हैं तो इजी वे में बन जाएगा, क्योंकि अभी देख रहा हूं कि ब्लॉक में काफी भीड़ रहता है सर्टिफिकेट को बनाने के लेकर, तो काफी दिक्कतें आती हैं ब्लॉक से बनवाने में। तो जिनको इजी वे बन जाता है 11 से पहले से बनवा लीजिए, ठीक है ना। पुराना भी आपके पास एनसीएल तो काम करेगा, 1-2 साल का 3 साल का पुराना भी एनसीएल तो काम करेगा। 1 साल जैसे ही पुराना है तो आपको वही मैंने बताया ना कि पिछला महीना 1 साल या 1.5 साल की बात है और 2013 का उनको काम किया था, तो मैं बता रहा हूँ काम कर जाएगा। नहीं आप नया बनाना चाहते हैं तो बनवा लीजिए, वो आपकी सुविधा पर है। अब मैं आ जाता हूँ ईडब्ल्यूएस पर, इस पर समझिए। इसका जो फाइनेंशियल ईयर रखा गया है वो 2022-23 के आधार पर जो भी आपको सर्टिफिकेट निकलेगा। अभी तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 चल रहा है, तो ऑब्वियसली पुराना वाला फाइनेंशियल ईयर जो 22-23 बीत चुका है उसके आधार पर, या 1 ईयर फ्रॉम इशू डेट। एनसीएल में क्या होता है ना, जिस तारीख को निर्गत किया जाता है उस पर लिखा जाता है इस निर्गत तिथि से 1 साल तक वैध। तो ये जो दोनों चीज देख लीजिएगा, यदि ये दोनों चीज आपको 11/11/23 से पहले का है, यानी कि 11/11/23, 1 साल उसको पहले ले लीजिए, और या फिर इससे पहले का ले लीजिए, है ना, या फिर 27/9/23 से पहले का ले लीजिए। इससे के अंतर्गत में आ जाता है। 11 को छूइए ना, 27/9/23 से भी पहले का आपका सर्टिफिकेट 1 साल का है सेम डेट से, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में बहुत ज्यादा पंगा नहीं होने वाला है। नहीं तो आपको फाइनेंशियल बेसिस में है निर्गत, तो भी आप कर सकते हैं। मतलब मैंने आइदर वे, बात एक ही है बस उसको, लेकिन कहीं कहीं पर होता है फाइनेंशियल चेंज रहता है, तो वो देखने की बात नहीं। या तो आप फाइनेंशियल बेसिस का जो निर्गत है वो देख लीजिए, या फिर आपका देख लीजिए कि 27/9/23 से पहले का 1 साल का है, तो आप वो यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप करंट में भी बनाएगा तो नया बन जाएगा। यदि ये दोनों नहीं है, इनकेस ये दोनों नहीं है, तो करंट में बनवा लीजिए। बनवाना तो है ही, आपको बात समझ में आ रही है ना। तो ये आपको देख लीजिए, उस पर बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए कि पहले या तो 22-23 का देखिए या 27/9/23 से पहले का 1 साल का पहले का देख लीजिए। अब आ जाते हैं, यदि आपका कैटेगरी गलत हो जाता है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो कैटेगरी को बहुत ध्यान से देख करके भरना है। आप बीसी में है, ईबीसी में है, किसमें है उसको देख करके भरिए, ठीक है ना। ये बहुत दिक्कत हुआ था पिछला बार, ठीक है ना, और इसमें भी बहुत सारे छात्रों को परेशानी हुई थी। जो मैंने कैंडिडेट का नाम बताया था उन्होंने अपने कैटेगरी को चेंज कर दिया था, उनको नॉलेज नहीं था, वो कुछ और भर दिए थे। बीसी और ईबीसी के चक्कर में उनको गलती हुआ था और वो फेल हो गए। उनका नंबर बहुत जबरदस्त था और अभी तक वो मायूस थे, ठीक है ना। तो इस चीज में कैटेगरी चेंज नहीं होगा, तो आप बढ़िया से किसी कंप्यूटर वाले के पास ऐसे ही मत छोड़ दीजिए, बस उसको देख करके सामने में भरवाइए, क्योंकि आपकी जिंदगी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण लम्हा है, तो उसको आप ध्यान से कीजिएगा। तो ये सब आपका हो गया। कंक्लूजन क्या है कि आप ये सब चीज गलती नहीं कीजिएगा। कंप्यूटर सर्टिफिकेट, केवाईपी इत्यादि से भी काम चल जाएगा। यदि नहीं किया तो बहुत जरूरी नहीं है, जिसके लिए जरूरी है, अनिवार्य है, उसमें तो आपको लगेगा ही। नॉर्मली पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी या फिर एलडीसी पंचायती राज विभाग में, इसमें यदि आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं भी है तो घबराने की बात नहीं है। यदि आप बनवा लेते हैं ठीक है, नहीं तो केवाईपी इत्यादि वगैरह का भी आपको चल जाएगा। तो ये सब चीजें। अब बात कर लेते तैयारी की। आपको पता है किसका सिलेबस वही हूबहू सेम है। आपको 50 नंबर के मैथ रीजनिंग पूछे जाएंगे, 25 नंबर के साइंस पूछे जाएंगे, और जो 75 क्वेश्चन बच जाएगा 150 का, तो उसमें आपको क्या पूछे जाएंगे, तो जीएस और करंट अफेयर्स इत्यादि पूछे जाएंगे। आप जितने भी बीएसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन हुए हैं, इंक्लूडिंग सीजीएल से लेकर के जो इंटर लेवल फर्स्ट था उसके पीटी मेंस का क्वेश्चन को देख लीजिए, एक्सेप्ट आपको जो करंट अफेयर्स है उसको, आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। बीपीएससी के प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन को देख लीजिए, तो आपको वहां पर बेनिफिट हो जाएगा। बीपीएससी के क्वेश्चन आंसर को जरूर देखिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर को, पीटी वाला, ठीक है ना। तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो कुल मिला के यही चीज है। बहरहाल पहले फॉर्म भर लीजिए, और 12,000 सीट अच्छा खासा सीट है, और तैयारी कीजिए मन लगाकर, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। खासकर इंटरवल वैकेंसी है तो इसमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत ज्यादा होने वाले, कंपटीशन का लेवल भी थोड़ा टफ होने वाला है। मैथ रीजनिंग इसमें डिसाइसिव रोल प्ले करेगा, और साथ ही साथ जो जीएस वगैरह में भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई रहेगा आपको, ये बात तो आप मान के चलिए। तो यही सब चीजें हैं, लेकिन आपको सर्टिफिकेट के लेवल पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में यही है। उम्मीद है बीएसएससी इंटर लेवल के जो भी कैंडिडेट होंगे इस चीज को समझेंगे। इसके बाद ही आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जय हिंद।